अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं ज़िशान यासीन और मैं हूं आसफा जहरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। मेरिट पर केस सुनने से पहले अदालत के सामने बहुत कुछ वाज़ेह करना चाहती हूँ। इवन फील्ड रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत ने मरियम नवाज के हक़ाइक़ सामने लाने के लिए 1 माह की मोहलत की दरख्वास्त। कहा मेरी दरख्वास्त से मालूम हो जाएगा केस क्यों बनाया गया, उसके पीछे कौन था। मरियम नवाज की सजा मुस्तरद। अदालत ने 2 हफ्ते की मोहलत दे दी। मरियम नवाज के वकील अमजद परवेज ने केस की पैरवी से मौजरत कर ली। इलेक्शन का ऐलान होगा तो नून लीग अपने वज़ीर आज़म के नाम का ऐलान कर देगी। शहबाज शरीफ पार्टी के सदर हैं। पार्टी शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म नामजद करती है तो हम सपोर्ट करेंगे। मरियम नवाज की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा कब तक मुखालफिन को नाअहल करवाया जा सकता है। हुकूमत का असली चेहरा आवाम के सामने आ चुका है। अफगानिस्तान के अंदरूनी मामलात में दखल नहीं देना चाहिए। चौधरी निसार से मुताल्लिक सवाल पर जवाब देने से इनकार कर दिया। मुस्लिम लीग नून अवाम को गुमराह नहीं कर सकती। शरीफ खानदान इल्तवा का पीछे छुप रहा है। हुदैबिया पेपर्स मिल्स केस में उन्होंने ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल किए। वज़ीर मुमलिकत इत्तलात फ़ारूक हबीब की गुफ्तगू। कहा ये हमेशा कोशिश करते हैं कि उनके केसेस में ताख़ीर हो। शरीफ खानदान बेकसूर है तो रोज़ की बुनियाद पर केसेस की समाअत करवाए। 3 साल से शरीफ खानदान अपीलों की समाअत को आगे नहीं चलने दे रहा। मुस्लिम लीग नून अंदरूनी इख्तिलाफात का शिकार है। ख्वाजा आसिफ का मामला बेहतर करने के लिए शहबाज शरीफ को नेशनल डायलॉग करने का मशवरा। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ और लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ के दरमियान टेलीफोनिक राबता। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पीपल्स पार्टी के साथ मुश्तरका लाएअमल बनाना है तो उनकी सियासी साख को देख कर बात करना चाहिए। पार्टी मुशावरत और फैसले करे। शहबाज शरीफ का जल्द पार्टी इजलास और फैसले लेने का इंदिया। कहा जल्द मुस्लिम लीग नून मजीद बेहतर अंदाज में आवाम के साथ होगी। भारत पाकिस्तान के खिलाफ मुसलसल प्रोपेगेंडा कर रहा है। भारत मीडिया से वीडियो गेम में लड़ाई दिखाकर जाहिर करने की कोशिश करता है कि पंजशेर में पाकिस्तान ने कार्रवाई की। अफगानिस्तान में निगरान सेटअप के ऐलान पर रद्द-ए-अमल देना कब्ल वक्त होगा, कुछ इंतजार करना चाहिए। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का BBC को इंटरव्यू। कहा मीडिया रिपोर्ट से मालूम हुआ कि CIA के सरबराह तुर्की और कतर की इंटेलिजेंस के सरबराह भी काबुल में थे। अफगानिस्तान से दाइश, कलदम TTP और पनाह गुज़ीनों के मसाइल दरपेश हैं। अफगानिस्तान में तब्दीली एक हकीकत है। अफगान क़यादत को यकीनी बनाना होगा कि अफगान सरजमीन अब किसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल न हो। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का अफगानिस्तान की सूरत हाल पर वर्चुअल इलाक़ाई कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा अफगानिस्तान से मुतालिक तमाम पेशगोइयाँ गलत साबित हुई। अफगानिस्तान के हवाले से नए चैलेंजेस का सामना है। अफगानिस्तान की खुद मुख्तारी और सालमियत का एहतराम करते हैं। अमरीका का अफगानिस्तान में बुरी हुकूमत के ऐलान पर इज़हार तशवीश। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा के मुताबिक अफगानिस्तान में नई काबीना में सिर्फ तालिबान अरकान या उनके रुफ़क़ा को शामिल किया गया। तालिबान काबीना में कोई खातून शामिल नहीं। तालिबान को उनके इक़दामात से परखेंगे, बातों से नहीं। बहुत से गैर मकबूल फैसलों के नताइज अच्छे मिले। आज सिंध में कोरोना केसेस की शरह 7% है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह मीडिया से गुफ्तगू। कहा गुज़िश्ता साल कोरोना हमले के बाद 500 मिलियन रुपए का फंड कायम हुआ। इस फंड से मुतासर लोगों की मदद करना चाहते थे लेकिन इसमें जो कामयाबी मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। मुल्क में कोरोना से मजीद 83 अफराद जाँ बहक। 24 घंटों में 3902 नए मरीजों का इजाफा। मुल्क में कोरोना से अमवात 26,413 हो गई। गुज़िश्ता रोज़ 60,537 टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 6.4% रही।
इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाके और सड़कें ज़ेरे आब। अटक, मंडीबाउद्दीन, चकवाल, गुजरात में बादल बरस पड़े। पेशावर में बारिश के साथ ठंडी हवाएं। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और कश्मीर में मजीद बारिश मुतवक्के। कराची में आज से 11 सितंबर तक बारिश की पेशगोई। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का यौम बहरिया पर पाक बहरिया के जांबाजों की शुजाअत को खिराजे तहसीन। पैगाम में कहा, पाक बहरिया के जांबाजों ने पाकिस्तान की समंदरी हुदूद की दिफा करते हुए दुश्मन को शिकस्त दी। दुश्मन के नापाक इरादों को खाक में मिलाकर उसकी समंदरी ताकत को नीस्त नाबूद किया। कौम को पाकिस्तान नेवी की सलाहियतों और कारनामों पर नाज है। में वक्फे से मूसलाधार बारिश जारी है। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए हैं। इसी बारे में बता रही हैं अनीस अकरम। जी बिल्कुल, सरगोदा में सुबह से ही वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है और इस बारिश के सिलसिले ने हर तरफ जलथल एक कर दिया और ख़ास तौर पर पिछले कई हफ्तों से जो गर्मी का जोर था और जो शिद्दत थी और हबस थी वो सारी अब ख़त्म हो चुकी है और गर्मी का जोर बड़ी हद तक टूट चुका है और मौसम इंतहाई खुशगवार है। और इस वक्त भी सरगोदा को बादलों ने घेरा हुआ है और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। लेकिन इसके साथ साथ जैसे ही बारिश का सिलसिला शुरू हुआ उसके साथ ही बिजली जो है वो मुनक़ता हो गई और मुख्तलिफ मुकामात पर बिजली ना होने की वजह से ना तो जो डिस्पोजल वर्क्स हैं वो चल सके, जिसके नतीजा ये है कि एक तो टीएम में इंतज़ामिया की नाअहली की वजह से वैसे ही पानी खड़ा होना शुरू हो जाता है। दूसरा, जो डिस्पोजल वर्क्स ना चलने की वजह से भी कई इलाकों के अंदर पानी जमा हो गया, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद अजियत का सामना करना पड़ रहा है। और इस वक्त भी मुख्तलिफ मुकामात पर पानी जमा है लेकिन उसको निकालने वाला कोई नहीं। जी, और रुख करते हैं चकवाल का। शहर में मूसलाधार बारिश का सिलसिला इस वक्त जारी है। शहर के बेशतर इलाकों में पानी जमा हो गया। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा अब तक मोहम्मद अली से। मोहम्मद अली, चकवाल की क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, सुबह शहर और गिरदोनवा में शुरू होने वाला बारिश का मूसलाधार सिलसिला वक्फे से जारी है और इस बारिश ने ज़िली इंतजामिया की नाकस कारकर्दगी का भी पोल खोल दिया है। अगर शहर की बात की जाए तो शहर के जितने भी जो इलाके हैं, चाहे रिहायशी इलाके हों या शहर की मेन जो शाहरात हैं, वो इस वक्त पानी में डूब चुकी हैं। खासतौर पर जो शहर के बीचों बीच जो कायम जो जिला कौंसिल का जो प्लाजा है उसमें भी जो मुकम्मल पानी जमा हो चुका है। इसके साथ साथ जो रिहायशी इलाकों की बात की जाए, जिनमें मोहल्ला इस्लामपुरा और समनाबाद जो कि कच्ची आबादी पर मुहित इलाके हैं, यहाँ पर जो गरीब लोग हैं उनके घरों में भी पानी घुस चुका है और पानी जाने की वजह से उनके घर का जो पड़ा हुआ जो सामान है वो मुकम्मल तौर पर खराब हो चुका है। इसके साथ अगर जिले की जो बाकी जो तहसीलें हैं, जिसमें चौवा, सैदनशाह, कलर कहार और तलागंग और लावा, इनकी बात की जाए तो यहाँ पर भी जो नशेबी इलाके जो है वो ज़ेरे आब आ चुके हैं और जो नदी नालों में तो यानी देखने में हमें नजर आ रही है। इसके साथ अगर बात की जाए दुड़ियाल की, तो दुड़ियाल के साथ एक इलाका है पादशान, वहां पर जो सड़क के जो बीचों बीच जो नाला है वो भी मुकम्मल तौर पर पानी से भर चुका है। जी, मोहम्मद अली हमें अपडेट कर रहे थे। रुख कर लेते हैं गुजरावाला का, जहां बारिश के बाद इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खुल गया है। नाकिस सीवरेज निज़ाम के बायस बेशतर इलाकों में बरसाती पानी जमा है। अपडेट से आगाह करें, गुजरावाला में भी बारिश का पानी खड़ा हो गया, जो कि इंतजामिया के दावों की कलई खोल रहा है। मजीद इस बारे में शान बेग से जानते हैं। शान, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, गुजरावाला और इसके गिरदोनवा में जो है वो सुबह से बारिश का सिलसिला जारी है। कभी बारिश जो है वो शुरू हो जाती है तो कभी ये सिलसिला जो है वो रुक जाता है। अभी भी जो है वो आसमान पर गहरे बादल छाए हुए हैं और बारिश का सिलसिला जो है वो जारी है। लेकिन बारिश की वजह से एक तरफ तो मौसम जो खुशगवार हो गया है, लेकिन दूसरी जानब जो जिला इंतजामिया है उसकी जानब से जो शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है कि वास्ता की ये इस तरह नहली है कि हम देख रहे हैं शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो इलाके हैं वो तालाब का मंजर पेश कर रहे हैं। मुख्तलिफ इलाकों की जो गलियां हैं वो डूब चुकी हैं। उसके अलावा जो अंडर पासिस हैं या जीटी रोड है वहां पर भी काफी ज्यादा पानी जो है वो खड़ा हुआ है। निकासियाब का निजाम जो है इस कदर मुतासर हो चुका है कि शहरी जो है वो बिल्कुल जो है वो उनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जिस तरह से जो है वो महकमा मौसमियात की जानब से भी पहले ही बताया गया था कि बारिशें होंगी, तो इंतजामिया की जानब से बिल्कुल जो है वो इसका इंतजाम बिल्कुल नहीं किए जाते। जब भी बारिश होती है तो सारा शहर जो है वो इस तरह से जैसे डूब चुका है और बेशतर इलाके हमें ऐसे ही दिखाई दे रहे हैं कि जो जैसे अंडर पासिस हैं तो अंडर पासिस में पानी इस कदर खड़ा है कि दूसरी जानब जाना शहरियों को दुश्वार है। वो बिल्कुल रास्ता जो है बिल्कुल बंद हो चुका है। तो हम देख रहे हैं कि इंतजामिया की जानब से वास्ता के ज्यादा अमला नजर नहीं आ रहा कहीं भी पानी निकालता हुआ। तो शहरियों को यही कहना है कि जो है वो इंतजामिया मुतहरक हो ताकि
जो है ये पानी निकाला जा सके। तो अभी हम देख रहे हैं कि शहर में जगह जगह पानी खड़ा हुआ है। मुख्तलिफ जो जीटी रोड है, कमिश्नर रोड है, इसके अलावा पीपल्स कॉलोनी है, सेटेलाइट टाउन है, और इसके अलावा जो मुख्तलिफ और दूसरे इलाके हैं। कामों की का मैं बताऊं कि कामों की बाजार है, जिस तरह से मेन बाजार है, वहां पर भी पानी खड़ा हुआ है, और जीटी रोड पर भी काफी ज्यादा पानी खड़ा हुआ है। गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हुई हैं काफी जगह पर। ठीक है, गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हुई हैं, शहर का बुरा हाल है। शान बेग हमें अपडेट कर रहे थे।